जय हिंद किसान साथियों। हरियाणा की एक कहावत है, जिसके घर में बंदरी मुर्रा काली, उसकी तो हर रोज़ दिवाली। यानी जिसके घर में बंदरी मुर्रा काली, उसकी हर रोज़ दिवाली। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी हुई, इसके पीछे जो छुपा हुआ सच है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी वीडियो को आप एंड तक देखें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। और जो नए साथी आए हैं, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं मुर्रा के ऊपर और मुर्रा से जुड़े हुए जो काम हैं उनके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। मेरी वीडियो को आप एंड तक देखना। साथियों, मुर्रा खुशहाली का एक साधन है। मेरी उम्र लगभग आयु 60 साल हो गई है। मैंने अच्छे से अच्छा दौर भी देखा है और मंदे से मंदा दौर भी देखा है। जब हम छोटे थे उस समय हमारे एरिया के अंदर मुर्रा नहीं थी। तकरीबन साथी अपने हिसाब से लगा लें, मैं तो वो बात बता रहा हूँ जो हमने अपने देखी है और हंडाई है, यानी यूज की है। तो जब छोटे थे हम, त्यौहार आ जाता था और बच्चे तो खुश होते हैं कि त्यौहार आया है, अच्छे से अच्छे पकवान बनेंगे। परंतु जो परिवार का मुखी है उसकी जेब में पैसा नहीं होता था। वो मायूस होता था कि पैसा कहाँ से लेके आऊँ और अपने जो बच्चे हैं इनकी खुशियों को पूरा करूँ। क्यों, हर माँ बाप का फ़र्ज होता है और सपना भी होता है कि मैं अपने बच्चे के सपनों को पूरा करूँ। उस समय वो मायूस हो जाता था जब जेब में पैसा नहीं होता था, क्योंकि आमदन का साधन अकेली खेती ही थी। पशुओं का तो दूध नहीं बिकता था। तो कुछ गांवों में जो शहर से दूर है उनमें तो बिकने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि उस समय खेतों के अंदर भी मौसम बरसाती के ऊपर था, अनाज कम पैदा होता था। और साथियों, जब दिवाली या दशहरा या दूसरे त्यौहार इलाके के हिसाब से आते हैं तो बच्चों को खुशी को बरकरार रखने के लिए किसान सेठों से कर्ज भी लेता था। और आहिस्ता आहिस्ता विज्ञान का युग आया, अनाज भी होने लग गया और भैंसों के बारे में भी जानकारी हुई, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर तो 6, 7, 8 लीटर वाली भैंस थी। आज भी किसान साथियों बहुत से एरिया ऐसे हैं जिनके अंदर 6, 7, 8 लीटर वाली है। और हमारा फ़र्ज बनता है वीडियो के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से उन तक अपनी बात, मेरी बात भी पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी पता चले 8 लीटर वाली और 20 लीटर वाली में क्या अंतर है। यानी मुर्रा एक खुशहाली का राज है। अगर अपने पास जो किसान साथी हैं उनके पास तो ज़मीन भी होती है, जो मज़दूर साथी हैं उनके पास तो आमदन का साधन अब अकेला भैंस है। और भैंस का दूध बेचकर या उसके बच्चे तैयार करके भैंस बनाकर बेचकर वह अपना आमदन का साधन चलाता है। तभी उसका तीर्थ त्यौहार यानी दिवाली मनाई जाती है। और एक मैं और कहना चाहूँगा, किसान साथियों, आपने पराली जलाना तो अपनी मजबूरी हो सकता है, पर बम पटाखे चलाना हमारी मजबूरी नहीं हो सकता। आप अपना कमरे के अंदर एक्सपेरिमेंट करना है तो करके देख सकते हैं। 12 बाई 12 के कमरे के अंदर जो एक अनार होता है बरूद का भरा हुआ, वो चला कर देखें, उसके अंदर इतना प्रदूषण हो जाता है, हमें बाहर निकल कर एडजस्ट फैन चला कर उसका धुआं निकालना पड़ता है। ये ब्राह्मण में तो सबका साझा मकान है, इसको क्यों हम गंदा करने पर लग गए हैं। खुशी इजहार करने के तो और बहुत तरीके हैं कि आप पेड़ लगाओ, किसी गरीब जो किसान है उसको खाद खुराक के बारे में जानकारी देकर उसको ऊपर उठाओ, और नस्ल के बारे में जानकारी देकर उसके घर में भी एक मुर्रा का बच्चा पैदा कराओ। खुशी के तो ये भी साधन हो सकते हैं। मन की संतुष्टि करने को ही खुशी कहते हैं। अगर हमारे परिवार के अंदर खुशहाली नहीं है तो किसान साथियों, तो फिर त्यौहार का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं ये नहीं कहता कि आप ना मनाओ, परंतु हम वातावरण को गंदा करके हमने त्यौहार को मनाया तो क्या मनाया। तो किसान साथियों, अगर आप पशुपालन करेंगे उसके साथ हमारा खेती का धंधा भी चलता रहेगा।
अब पिछले साल भी बीमारी थी फसल के अंदर, और अब भी धान के अंदर एक पौधा छोटा रहने की बीमारी आ गई थी। और मैं गोबर गैस का खाद डालता हूँ किसान साथियों, मेरे पास वो बीमारी का बहुत कम हमला था, नामात्र हमला था। तो इसलिए किसान साथियों मैं बार बार अपील करता हूँ कि वातावरण को शुद्ध रखिए। अगर वातावरण को शुद्ध रखेंगे तभी इसके अंदर हम जी पाएंगे। और पशुपालन के अंदर अवेयर लोगों को करेंगे तभी आमदनी का साधन बढ़ेगा, खुशहाली तभी बढ़ेगी, और दिवाली भी तभी मनेगी जब हम दूसरे किसान साथी की मदद करेंगे। हर किसान और पशुपालक खुश होगा, संपन्न होगा। तो ऐसे हम अगर पटाखे बजाते रहे और अनार बम चलाते रहे तो वातावरण को गंदा कर लेंगे, तो सांस लेना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम लंबे समय जी नहीं सकेंगे। फिर उदाहरणें देते फिरेंगे कि इसकी तो लिखी हुई इतनी थी, ये तो लिखा हुआ इतना था, और अपनी उम्र भोग के चला गया। लिखी हुई नहीं होती। ज़्यादा कुछ ना कहता हो किसान साथियों। नमस्कार, जय हिंद जी।